भक्ति, स्तोत्र, स्तुति, मंत्र, जाप्य सारे हिंदुस्तान में चलता है। और अपने अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना सब लोग करते हैं। किसी का ना कोई देव तो रहता ही रहता है। अब हमें ये सोचना है, पूजा भक्ति करने के भी क्रम सबके अलग अलग हैं। स्तोत्र पाठ सब करने का अलग है। तो शास्त्रों में पूजा पद्धतियों के इतिहास में मिलता है, हमें देव पूजा करना चाहिए। देव पूजा में एक तो वितराग पूजा है और सराग पूजा है। वितराग पूजा तो सिर्फ भाव से स्मरण करना, भाव से भक्ति करना, स्तोत्र स्तुति वगैरह सारा करना। और सराग पूजा जो है उसके अंदर दो प्रकार की पूजा मानी, षोडशोपचारी और एक पंचोपचारी। पंचोपचारी में आगच्छति स्थापन सन्निधिकरणम 3 ये अष्टद्रव्य का समर्पण और विसर्जन, ये पंचोपचारी पूजा है। ये अरहंत भगवान जो निराकार हैं, सिद्ध भगवान हैं, उनकी जैन शास्त्रों में पूजा पद्धति लिखी हुई है। अष्टद्रव्य की जो सामग्री है, जल है, चंदन है, अक्षत है, पुष्प है, चरु है, दीप है, धूप है, फल है, अर्घ्य है, ये चढ़ाने का विधि विधान है। और मैं समझता हूँ कोई किसी रूप में और कोई किसी रूप में चढ़ाते ही चढ़ाता है। अपनी अपनी पंथ है, अपना अपना परंपरा, अपने अपने विचार है। लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है, जल की जगह जल ही चढ़ाना, चंदन की चंदन ही, अक्षत की जगह अक्षत, पुष्प की जगह पुष्प, नैवेद्य की जगह नैवेद्य, दीप की जगह दीप, धूप की जगह धूप और फल की जगह फल। जो रूप है वो उसी को चढ़ाना है। अब अनेक प्रकार के विकल्प खड़े हुए और कोई चढ़ाता है और कोई नहीं चढ़ाता है। कोई द्रव्य पूजा करता, कोई भाव पूजा करता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के विचार हैं भारत के अंदर, अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की परंपरा है। चलो कोई बात ही नहीं, जैसी जैसी की परंपरा और जैसा जिसका पंथ विचार है उसके हिसाब से करो। लेकिन भाव तो सबके अंदर लगना ही लगना है। भाव लगे तो पूजा का फल मिलेगा, भाव नहीं लगे तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। अब जहां पर द्रव्य पूजा का विषय है, तो क्या हम भगवान की पूजा करते तो भगवान को पहुंचता है क्या? क्योंकि देव जो है ना, चाहे वितरागी देव हो चाहे सरागी देव हो, वो हमारा दिया हुआ कोई कुछ भी ग्रहण नहीं करते। पंच परमेष्ठी हैं तो उसमें अनंत और सिद्ध, वो तो अजरामर अविनाशी हो गए। उनको आपके द्रव्य पूजा से, भाव को चढ़ाने से कोई मतलब नहीं पड़ा है। आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। वो नाराज भी नहीं होते और खुश भी नहीं होते। आचार्य उपाध्याय सर्व साधु हैं तो उनका द्रव्य तो समर्पण करना मतलब आपके घर पर आ गए, आपको उनका नवदा भक्ति और सप्तगुण सब सहित होकर के दान दे दो। फिर औषध दान है, शास्त्र दान है, अभय दान, इस प्रकार करो। अब अष्टद्रव्य चढ़ाने की बात है तो आचरण विधान क्यों लिखा? क्योंकि भगवान तो न तो देते हैं, देव तो कोई नहीं देता है। आप जो भी कुछ भी दिए वो लेते नहीं, स्वीकार ही नहीं करते, उनको कोई लेना देना नहीं उस पदार्थ। तो भी चढ़ाना लिखा है। चढ़ाना लिखा है तो वो जो हम धनार्जन करते हैं
उसमें अनेक प्रकार का हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि वगैरह पाप वगैरह होते हैं। उन पापों का निवारण करने के लिए पापार्जन के द्वारा जो धनार्जन हुआ है उसका निवारण करने के लिए, लोक प्रकृति का त्याग करने के लिए आचार्यों ने इस प्रकार के विधान लिखे हैं, जिसमें तुम जो है खूब सारा जो है फल चढ़ाओ, खूब सारे नैवेद्य, अच्छे से अच्छे नैवेद्य चढ़ाओ, दीप चढ़ाओ, धूप चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, इस प्रकार का लिखा है। और वो अवश्य ही, क्योंकि तुम्हारे पैसे का उपयोग क्या है, तुम्हारे पैसे का सदुपयोग क्या, तुम्हारे पुण्य से तुमको मिला है, उसका सदुपयोग क्या। सदुपयोग, उस पैसे का सदुपयोग करने के लिए, तुमको दुर्गति से निवारण करने के लिए सेनाचार्यों ने जिनेन्द्र भगवान की पूजा अर्चना में ये अष्टद्रव्य लिखे हैं और हमें अवश्य करना है। उसमें मंगल द्रव्य भी हो गए, जैसे प्रातिहार्य भी है, सोना चांदी वगैरह, जैसे भी तुम्हारी शक्ति हो, जिन मंदिर बनाना है, जिन चित्र बनाना है, जिन प्रतिष्ठा मूर्ति बनाना है, सारा का सारा उसी के अंदर आ गया। अच्छा से अच्छा करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करना, क्योंकि हमको अपने द्रव्य का सदुपयोग करना है। अब रही देव की, तो देव है, देव चार प्रकार के, भ्रमणवासी, मंत्र, ज्योतिष और कल्पवासी, ये चार प्रकार के देव हैं। तो चाहे भवनवासी से, व्यंतर से लगा करके और सर्वार्थ सिद्धि तक के देव, उनकी तुम कुछ भी पूजा अर्चना वगैरह करो, लेकिन तुम्हारा चढ़ाया हुआ द्रव्य उनको स्वीकार करते ही नहीं, खाते ही नहीं। हालांकि वो देव हैं, हमारे शरीर के हैं, उसमें मिथ्यादृष्टि देव रहते भी, सम्यक दृष्टि भी देव रहते। क्या वो तुम्हारा दिया हुआ ग्रहण करते? क्या चाहे जैन धर्म के देव हो और चाहे जैनेतर धर्मों के देव हो, देव तो देव है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे पारसी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी पंथ और परंपरा का हो, अगर वो देव हुआ है तो तुम्हारा दिया हुआ वो ग्रहण नहीं करता, खाता नहीं, पिंडाहार नहीं, अमृत आहार है उनका। देवों का जो क्या है, अमृत का आहार है, और उन्होंने चिंतन मात्र क्या, उनके कंठ से अमृत झर जाता है और वो उनकी तृप्ति हो जाती है। तुम्हारा लड्डू पेड़ा चकती नुकती हापड़ का पापड़ खाने की, रोटी दाल खाने की उनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो कुछ ग्रहण करते ही नहीं। तो भी चढ़ाने का लिखा हुआ है, तो भी जो क्या है, षोडशोपचारी जहाँ पर पूजा है, षोडशोपचारी पूजा में उनको वस्त्र भी है, आभरण भी है, केयूर, कुंडल, मुकुट, हार वगैरह सारे के सारे हैं। नाना प्रकार के वस्त्र चढ़ाने के लिखे हुए हैं, नाना प्रकार का जो है नैवेद्य में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ ताज़ा जो है अपने घर की बनाई हुई शुद्ध घी की और बना अपने घर में बना करके, और उनको जो है हमें चढ़ाना है। अब षोडशोपचारी पूजा में ही नाना प्रकार के फल, अनेक प्रकार के फल इस पृथ्वी पर है, तो ताजे से ताजे ला करके और उनको हमें अर्पण करना है। लेकिन शक्ति के अनुसार करना, शक्ति से ज़्यादा नहीं करना है, और करना जरूर है, भले वो ग्रहण नहीं करे, लेकिन हमें हमारा कर्तव्य जरूर करना है। अब आप सिर्फ एक पॉइंट बोल करके छोड़ दूंगा आपको। क्या आपने चढ़ाया, उन्होंने तो ग्रहण नहीं किया, अब उस द्रव्य का क्या? तो द्रव्य जो है लोगों को बांट देते इधर उधर करके, जो भी होता उसको, यहाँ की ये परंपरा उस प्रकार का करता। अभी भावना के ऊपर निर्भर है, मेन तो भावना है, और उसके साथ द्रव्य भी है। तुम्हारे पास सोने का मुकुट चढ़ाने की ताकत है तो पीतल का मुकुट मत चढ़ाओ, कागज का मुकुट मत चढ़ाओ, बाजार का मुकुट मत चढ़ाओ। तुम्हें सोने का मुकुट है तो सोने का मुकुट ही चढ़ाना। कागज का चढ़ाने का मुकुट है तो कागज का मुकुट चढ़ाओ, कागज के आभरण चढ़ाओ। लेकिन जहाँ सोना चांदी वगैरह का है तो तुम्हारी ताकत है तो उसको उसी प्रकार का तुमको चढ़ाना है, कंजूसी नहीं करना है। कंजूसी करोगे तो तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। बहुत से लोग हैं कंजूसी कर लेते, एक डब्बी चावल लिया और 50 जगह लेके 10-10 चावल फेंक दिया भगवान के सामने, हाथ जोड़ लिया, नमस्कार कर लिया, बोले हमने अर्घ चढ़ा दिया, अर्घ चढ़ा दिया, अर्घ चढ़ा दिया।
नहीं, यहाँ पर अर्घ चढ़ाने का पुंज जो है, अक्षत चढ़ाने का पुंज चढ़ाना चाहिए। तुम 1 तोला चावल के अंदर मोक्ष चाहते हो, क्या तुमने कैसे तुमको मोक्ष मिलेगा? मोक्ष मिलने के लिए तुम्हारा द्रव्य भी अच्छा होना और भाव भी अच्छा होना, वैसे होना। अब तुमने 2 पैसे का तो सिंदूर चढ़ाया, 2 पैसे का तुमने पान चढ़ा लिए, 2 पैसे इस प्रकार करके तुम्हारा 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ देव की पूजा में। और तुमने कामना क्या की, मेरे को 1 लाख रुपया मिल जावे, मेरे को 10 लाख रुपया मिल जावे, मेरे 10 लाख रुपये अटके हुए वो वापस आ जावे, मेरा धंधा अच्छा चले, मेरी फैक्ट्री अच्छी चले, मेरा व्यापार आदि आदि, इस प्रकार की कामना करते हो। तो तुमने कामना तो बहुत बड़ी कर दी और तुमने उनको समर्पण कुछ भी नहीं किया। तो जैसा समर्पण है वैसे ही भाव है। अच्छा समर्पण करोगे अच्छे मिलेगा, वो समर्पण नहीं करोगे नहीं मिलेगा, और जैसा तुमने चढ़ाया है वैसा ही तुमको मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना है, देव की पूजा अर्चना भक्ति करना है, और जैसी हमारी परंपरा है, जैसी हमारी भक्ति है और जैसा चढ़ाने का लिखा हुआ है उसी प्रकार हमें करना है। चाहे वो जैन देव हो, चाहे जैनेतर देव हो, हमारी उसी सब से हमको करना है, उसका लाभ मिलेगा। लाभ चाहते हैं तो अच्छा से अच्छी भावना भी अच्छी रखना और द्रव्य भी हमारा अच्छा होना, तो ही हमको फल मिल सकता है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।